हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है? यह 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, कौन सा अनुप्रास कहाँ पर, कौन सा अलंकार कहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए आपके लिए एक ट्रिक है, तो इसको इसी माध्यम से पहचानेंगे। आइए देखते हैं छेकानुप्रास में क्या होता है। इसमें वर्णों की आवृत्ति लगातार 2 बार होती है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति लगातार 2 बार हो, आइए इसको परिभाषित करते हैं साथ साथ। जहां पर वर्णों की आवृत्ति लगातार 2 बार हो, वहां छेकानुप्रास होता है। छेकानुप्रास होता है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति लगातार 2 बार हो वहां पर छेकानुप्रास होता है। उदाहरण के लिए उदाहरण देखेंगे इसका। जैसे सुर समर करनी करही, सुर समर करनी करही। यहाँ पर सा वर्ण लगातार 2 बार आया है। सा वर्ण लगातार 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है। दूसरा उदाहरण इसका देखते हैं। चारुचंद्र की चंचल किरणें। चारुचंद्र की चंचल किरणें। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसमें चा वर्ण कई बार आया है, तो यहाँ पर चा वर्ण 2 बार आया है और बीच में की कारक आ गया है, जिससे इसकी लय टूट गई है। तो इसको 3 बार नहीं मानेंगे, 2 बार भी मानेंगे। यहाँ पर 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है। अब उसके बाद अगला हम चलते हैं वृत्त्यानुप्रास। दूसरा है हमारा वृत्त्यानुप्रास। इसको कैसे पहचानेंगे? इसकी भी एक ट्रिक है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति 3 बार या 3 या 3 से अधिक बार हो। जहां पर वर्णों की आवृत्ति 3 या अधिक बार हो, वहां पर जहां पर वर्णों की आवृत्ति 3 या अधिक बार हो वहां पर वृत्त्यानुप्रास वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है।
वहां पर वृत्तानुप्रास होता है। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के लिए तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, तरुवर, बहुछाए, तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। यहाँ पर क्या है, तावर्ण कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, यानी 3 बार से अधिक आया है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा हुआ है। वर्ण की आवृत्ति 3+ यानी 3 से अधिक बार आए, वहां पर कौन सा अनुप्रास होता है, वृत्तानुप्रास होता है। अगला है हमारा श्रुत्यानुप्रास। नंबर 3 है श्रुत्या अनुप्रास। श्रुत्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ ता वर्ग की आवृत्ति होती है, जहां पर ता वर्ग यानी ता, था, दा, धा, न, ता वर्ग आए, वहां जहां पर ता वर्ग आए वहां पर क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्यानुप्रास होता है। जहां पर ता वर्ग आए यानी ता, था, दा, धा, न, ता से लेकर के न तक आए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्यानुप्रास। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण है दीनांत था, थे दीनानाथ डूबते। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है दीनांत था, थे दीनानाथ, दीनांत था, थे दीनानाथ डूबते। दीनांत था, थे दीनानाथ डूबते, यानी यहाँ पे ता वर्ग का अक्षर आया हुआ है। ता, था, दा, ये सारे अक्षर आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास है। अगला है हमारा लाटानुप्रास। नंबर 4 है हमारा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है, इसमें वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति 2 बार होती है और अर्थ इसका भिन्न होता है। इसको हम आइए देखते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। चौथा है हमारा लाटानुप्रास। अगला देखते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, जहां पर कोई वाक्य या फिर उपवाक्य, कोई वाक्य या उपवाक्य 2 बार आए, 2 बार आए और 2 बार एक समान आए। कोई भी वाक्य, जहां पर कोई वाक्य या उपवाक्य 2 बार एक समान आए, एक समान आए और
अर्थ भिन्न हो, और अर्थ भिन्न हो। अर्थ भिन्न हो। लाटानुप्रास कहलाता है। लाटानुप्रास कहलाता है। जहां पर कोई भी वाक्य या उपवाक्य दो बार एक समान आए वहां पर, और उसका अर्थ भिन्न हो, वहां पर लाटानुप्रास होता है। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, पूत, सपूत, तो क्या धन संचय पूत सपूत तो क्या धन या फिर क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी कि अगर सुपुत्र है, अच्छा है, तो खुद ही कमा लेगा, और अगर कपूत है तो सारा कमाया हुआ नष्ट कर देगा। दोनों में समान आया है, केवल एक वर्ण, एक शब्द का अंतर है, और पूरी लाइन एक समान है। तो ये अर्थ अलग होने की वजह से यहाँ पर लाटानुप्रास है। इसका अर्थ यहाँ पर भिन्न हो गया है। पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास हो गया है। अगला है हमारा अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास को आइए परिभाषित करते हैं। जहां पर अंतिम वर्ण जहां पर अंतिम वर्ण लगातार एक समान आए या फिर एक समान हो, वहां अंत्यानुप्रास होता है। जहां पर अंतिम वर्ण लगातार एक समान हो वहां अंत्यानुप्रास होता है। इसके अंतर्गत कोई भी दोहा या कोई भी चौपाई ले लो, उसमें लगभग सारे में अंत्यानुप्रास होता है, क्योंकि सारे अंतिम वर्ण लगभग एक समान ही होता है। तो उदाहरण आइए देख लेते हैं। उदाहरण, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। जन्म हमार सुफल भयउ आजू। जन्म हमार सुफल भयउ
आजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भयो आजू। यहाँ पर काजू और आजू यानी अंतिम वर्ण जू जू एक समान आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। इस प्रकार आज हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में पढ़ा और इसको कैसे कहाँ पहचानेंगे इसकी ट्रिक के बारे में भी जाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।